इंडिया मिलेगी इंग्लैंड से 1 जुलाई से जुलाई का मजा सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इनविटेशन आकाश, अभी भी वक्त है, ये सब क्यों कर रहे हो? मैं प्राची का सच जान के ही रहूंगा। ये तुम्हें शक्ति देगा सच सुनने की। क्या? नितिन, तुम्हारी माँ ने तुम्हें संदेश दिया है कि वो नीली शॉल अपनी मौसी को दे दो। वो हमेशा से पसंद करती थी। पर इसे कैसे पता माँ की नीली शॉल के बारे में? सैंडी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें माफ कर दिया है उस कोर्ट केस के लिए। अलका, तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत याद करती है, खास करके वो पल जब तुम उसे गाना गा के सुलाती थी। पानी। उसने डूबने से पहले तुम्हारा नाम लिया था आकाश। वो डूबी इसलिए क्योंकि हाँ, क्योंकि पानी दो इसे। मरुष्का, 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 she's dead.
खांसी शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही मौत हो गई मरुष्का की। हाँ सर। अच्छा, खांसी से पहले कुछ खाया पिया था क्या इसने? सर खांसी से ठीक पहले इससे पानी पिया था। कहीं इस पानी में तो कुछ गड़बड़ नहीं? एक काम करो, ये पानी की बोतल और जो कुछ भी है सब कलेक्ट करके फॉरेंसिक लैब भिजवाओ। सारों के साहब ही बताएंगे क्या गड़बड़ है। सर ये लोग अपने मरे हुए करीबी से संपर्क करने आए थे, मरुष्का के जरिए। आप लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हैं, फिर भी इतना अंधविश्वास है? और तुम तो पूर्वी के दोस्त हो ना? सर मैंने इसे मना किया था पर माना ही नहीं। फिर सोचा इसकी बहन की जगह मैं इसके साथ आ जाती हूँ, पर सोचा नहीं था कि इस औरत की इस तरह मौत हो जाएगी। लेकिन इसने जो जो बातें बताई थी वो सब सच थी। उसे कैसे पता चला मेरे पापा के कोर्ट केस के बारे में? ऐसे ढोंगी लोग अच्छी खासी प्लानिंग करते हैं पैसे ऐंठने के लिए। मगर सर उसने कोई पैसा नहीं लिया था हमसे। मतलब फ्री में चैरिटी कर रही थी? पैसे नहीं लेती थी तो कुछ और चीजें लेती होगी। नहीं सर, वो बस मरे हुए लोगों से बात करने के लिए उसकी फेवरेट चीज़ मंगाती थी, जैसे कि उसकी वॉच, नेकलेस या फिर रिंग या उसकी जो भी कोई फेवरेट चीज़ होती थी। और सर बात होने के बाद वो सामान भी लौटा देती थी। और ये कब से चल रहा है ये सब प्रोसेस? सर मैंने तो 1 महीना पहले अप्लाई किया था वो हरपीस के थ्रू से, जो मरुष्का का मैनेजर था। सर 1 हफ्ता पहले मुझे बुलाया था, जिसमें प्राची की अंगूठी मैंने इनके पास जमा कराई थी। हरपीस कहाँ है मैनेजर? जब मरुष्का की तबीयत खराब हो गई वो यहाँ से निकल गया। है? ऐसे कैसे निकल गया? देखो आसपास कहीं छुपा बैठा होगा। हाँ? सर आराम से, यहाँ पे खून है। हाँ? सर लेकिन मरुष्का की बॉडी पर तो कोई खून नहीं था। ये खून मरुष्का का नहीं है, किसी और का है। कोई जख्मी आदमी यहाँ पे था और जो यहाँ से भागा है। देखते हैं ये खून की बूंदें कहाँ लेके जाती हैं। सर सर हाथ ऊपर। मैडम आप इधर आइए। आप प्लीज कर नीचे कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। तो ये खून से सना हुआ चाकू मेज पे सजाने के लिए रखा है? ये मेरा ही खून है, गलती से हाथ कट गया था। कैसे गलती से कट गया? आंख बंद करके सब्जी काट रहे थे या सामने वाले घर में गए थे चाकू लेके किसी को मारने के लिए? मैं वहीं था, मेरा ही घर है, क्या मैं वहां नहीं जा सकता? तुम्हारा घर? फिर तुम लोग यहाँ क्यों रह रहे हो? हमारे उस घर में रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए हम अपने इस गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए। किस तरीके का रेनोवेशन चल रहा है अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। आत्माओं से संपर्क के बहाने लोगों को ठगा जा रहा है वहाँ पे। सर हमने अपना घर मरुष्का को किराए पर दिया है कुछ दिनों के लिए बस। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी किराएदार वहाँ पे क्या कर रही है। वैसे हमारा इन चीजों पर कोई विश्वास नहीं है, मगर अपनी मरी हुई बच्ची के मुंह में हमने सोचा कि शायद वो हमारा संपर्क गिनी के साथ करा देगी। गिनी हमारी बेटी, जिसको कुछ समय पहले हमने एक हादसे में खो दिया। मरुष्का ने वादा किया था हमसे कि वो हमें हमारी बेटी के साथ संपर्क करा देगी, बस इसलिए। और इस अंधविश्वास में आके तुमने अपना घर उसे किराए पे दे दिया। न सिर्फ तुम ठगे गए बल्कि दूसरे लोगों को ठगने की प्रयोगशाला बनाने दी उसे। ढोंग बताकर उसका मजाक मत उड़ाइए। मरुष्का सच में आत्माओं के साथ संपर्क कर सकती थी। उसने मेरे और गिनी के बारे में वो सब कुछ बताया मुझे जो सिर्फ गिनी और मैं ही जानते थे। बस
ये नहीं बता पाई कि हमारी बच्ची के साथ ये हादसा हुआ कैसे। हाँ तो फिर उसने बताया क्यों नहीं? इसीलिए हमें शक हुआ कि वो ये ड्रामा तो नहीं कर रही। इसलिए मैं चाकू लेकर वहां गया था उसे डराने के लिए, ताकि वो उन सवालों का जवाब दे सके, नहीं तो घर छोड़ दे बस। मैं तो बस छुप के देख रहा था उसका कप कपाना, तेज तेज सांस लेना, फिर उसने हरपिस का दिया हुआ पानी पी लिया और खांसने लगी और मर गई। मैं तो घबरा गया था कि पता ही नहीं चला कि मेरा हाथ कब चाकू की नोक पर चला गया। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बस एक बेबस बाप हूं जो अपनी मरी हुई बेटी से बात करना चाहता था, बस। सर, हमने इन चारों क्लाइंट्स का कच्चा चिट्ठा निकाल लिया। आज से पहले इनमें से कोई भी मनुष्का को नहीं जानता था, ना ही कोई संबंध था, और इन लोगों ने जो पैसे भी नहीं दिए सर इस काम के। हाँ, पर फिर भी दया, इनके स्टेटमेंट पर हम इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, कोई तो है इनमें से जो झूठ बोल रहा है, जो शायद मरुष्का को मारने के इरादे से ही वहां आया था, ये आत्माओं से बात करने के बहाने। इस मरुष्का की मौत क्यों और कैसे हुई, ये तो उसकी कुंडली ही बताएगी। क्यों भूमि, कुछ पता चला? सर, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, सोशल मीडिया में भी प्रेजेंस नहीं है। सर, मुझे तो लगता है ये नाम मरुष्का ये भी नकली था। नहीं, अगर नकली होता तो क्या आनंद बिना आईडी चेक किए, बिना सच्चाई चेक किए ऐसे किराए पर घर दे देता? सर, उसको भी तो झांसा दिया था इस मरुष्का ने, उसकी मरी हुई बेटी किन्नी से बात कराने के लिए। हेलो, क्या हरपिस की लोकेशन मिल गई? एड्रेस भेजो। सर, ये तो ताला लगा हुआ है। हरपिस भाग गया क्या? सर, दरवाजा तोड़ दूं? दरवाजा सिर्फ दया सर तोड़ सकते हैं। भूमि मैम, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं दरवाजा तोड़ सकती हूँ, ठीक है? सर, तोड़ दूं? ठीक है, देखो, ट्राई करो। मैम प्लीज, मैम एक्सक्यूज मी मैम प्लीज, मैं दरवाजा तोड़ने जा रही हूँ। अरे अरे, कौन है आप लोग और ये दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? अरे वो हम सीआईडी से। आप कौन? जी, मैं मालती हूँ, यहाँ पे काम करती हूँ। मालती, ये हरपिस साहब कल रात में आए थे क्या? आए थे रात को। कितने बजे? शायद 11-12 बजे। साहब बहुत जल्दी में थे, खाना तक नहीं खाया और बस कुछ सामान लेकर चले गए। कुछ बता के गए? कहाँ गए? मैंने पूछा था पर कुछ बोले नहीं। काफी परेशान लग रहे थे साहब। वो ठीक तो है ना? देखो मालती, हम लोग घर की तलाशी लेंगे, ठीक है? तुम अंदर रह के देख सकती हो। चाबी है ना तुम्हारे पास? जी है। आप यहीं रुकिए। सारी अलमारी खुली हुई है, किताबें बिखरी हुई हैं। लगता है कुछ ढूंढ रहा था वो। माय गॉड, क्या हुआ? ये देखो, शीना, सैंडी, आकाश, क्राइम सीन पे जितने भी लोग थे ना, सबकी फाइल बना रखी है। सर, अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है सर इसने। सैंडी के साथ उसके पिता की प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है, उसका पूरा ब्यौरा है यहाँ पर। तो इस तरीके से मरुष्का को पता चलता था सब लोगों का राज। किसी आत्मा से कांटेक्ट नहीं होता था उसका। सर, कितना बड़ा फ्रॉड। अलका की वैन एक्सीडेंट में कब चल बसी, उसकी एनिवर्सरी कब आने वाली है, पर्सनल और प्रोफेशनल
सारी चीजों को बहुत डिटेल में पता किया इसने। पर सब इन सब के तो पैसे भी नहीं लेते थे किसी से। इतनी मेहनत और ड्रामेबाजी करने का मिलता क्या था इनको? एक क्लाइंट और था ना वहाँ, नितिन नाम से। हाँ नितिन की फाइल इसमें नहीं है। सब क्या नितिन खुनी से मिला हुआ था? अब ये तो नितिन ही बता पाएगा। मेरी फाइल वहाँ क्यों नहीं मिली मुझे कैसे पता होगा सर? वो तो मनुष्का को पता होगा ना। ज्यादा होशियार मत बनो। मरी हुई औरत को जाकर हम पूछे कि तुम्हारी फाइल रेडी क्यों नहीं थी? क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ 1 मिनट के लिए? नहीं जा सकते। जब तक जवाब नहीं दोगे नहीं जा सकते। सर ये बड़ा टेढ़ा आदमी लग रहा है मुझे, सीधी तरह जवाब नहीं देगा। तुम ट्राई करो। इलेक्ट्रिक शॉक पसंद करोगे कि पैरों की हड्डियां तोड़वाऊं? सर ये क्या कह रही है आपके ऑफिसर? आप लोग तो सीआईडी हैं, कानून के रक्षक। सर मैं करंट का इंतजाम करके आती। नहीं, मैं बताता हूँ सब। सर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे ड्रामा करने के लिए। वाह भूमि, ये हुई ना बात। ये सब मजाक था? आप करंट नहीं देते? अभी इंतजाम कर दे। नहीं। अरे तो बता ना यार, यही कर देगा तो क्यों देते पैसे? सर उन्होंने थोड़ा मसाला ऐड किया था अपने परफॉर्मेंस के लिए। यानी तुम्हें अपने मार्केटिंग के लिए बुलाया था उन्होंने? हाँ कुछ ऐसा ही, पर मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किसी की मौत हो जाएगी। अगर मालूम होता तो मैं कभी हाँ नहीं करता। पर सर ये लोग अपने क्लाइंट से भी पैसा नहीं लेते, तो अपनी जेब से पैसे खर्च करना और इतना बड़ा पपलू सेट करना, कोई तो मोटिव होगा। सर अब रोका नहीं जा रहा है सर। जा इसको दिखाओ वॉशरूम का। चलो। हाँ सर के बोल। अच्छा बॉस, इस मरुष्का के हार्ट में एक पेसमेकर फिट है। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी खबर दी है। अब इस पेस मेकर से इस मरुष्का की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। यही तो गड़बड़ है। क्यों? ये जो पेसमेकर है ये मरुष्का के नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्या? हाँ, ये किसी अनीशा नाम की लेडी के नाम से रजिस्टर्ड है और मैंने इसके रजिस्ट्रेशन नंबर से इस अनीशा का एड्रेस भी पता कर लिया है। एक मिनट सारंगी, तेरे कहने का मतलब है कि मरुष्का के बॉडी में अनीशा का पेसमेकर बिठाया गया? तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये मरुष्का नहीं अनीशा की बॉडी है। ये अनीशा जो मरुष्का बनकर घूम रही थी, मुर्दों के साथ बात कर रही थी। तो इस अनीशा के घर जाकर पता लगा कि इसके घर में और कितने राज गड़े हुए हैं इस अनीशा और मरुष्का के। अनीशा मेरी भतीजी थी। इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कोई नहीं था। और ये हार्ट की प्रॉब्लम ये कब से थी उसे? बचपन से इतनी बीमार रहती थी वो कि 20 साल से घर से कभी बाहर तक नहीं निकली। वो तो पेसमेकर लगाने की वजह से उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई। मरुष्का बन के वो क्या काम कर रही थी ये तो पता ही होगा आपको। हाँ, मैंने भी उसे कहा कि अच्छा नहीं है, मगर उस हरपिश ने पता नहीं उसे क्या पट्टी पढ़ाई कि उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। अच्छा, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? कौन मारेगा? उसका तो ना कोई दोस्त ना दुश्मन। हरपिश के साथ ही बात करती थी बस। अरे हाँ, एक पत्रकार थी जो उसे मिलना चाहती थी। कुछ पेसमेकर के ऊपर आर्टिकल लिख रही थी वो, मगर अनीशा उससे भी मिलने से मना कर दिया था। पत्रकार का नाम क्या था, कोई याद है? अपना कार्ड छोड़ कर गई थी। 1 मिनट। एक के चलो डिटेल्स निकालो, है कौन ये पत्रकार? सर? हाँ मम्मी। ये देखिए, अनीशा की अलमारी में से मिली। काफी सारी कीमती चीजें हैं इसमें। ये सब अनीशा के पास कहाँ से आया? आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते? सही देखिए, सामान की लिस्ट, पूरे सामान की। वो अलका कह रही थी ना कि सभी क्लाइंट से कोई फेवरेट चीज मंगाती है, तो वो बस मरे हुए लोगों से बात करने के लिए उसकी फेवरेट चीज मंगाती थी और बाद में लौटा भी देती है। और यहाँ तो पूरा खजाना है।
इस मौत की वजह कहीं इस बॉक्स से तो नहीं जुड़ी? बॉस, जरा यहाँ गौर फरमाइए और ये देखिए, क्या है ये? सर उनके टाइम पास मत कर, ये पेसमेकर है। एग्जैक्टली। अरे क्या एग्जैक्टली? एग्जैक्टली ये पेसमेकर से ही मारी गई है। सर मतलब जो हमें मर्डर लग रहा था वो एक नेचुरल डेथ थी, गड़बड़ी पेसमेकर में की थी? नहीं कृतिका, बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि गड़बड़ इस पेसमेकर में थी नहीं, गड़बड़ करवाई गई। ये तो खूनी ही कर सकता है ना गड़बड़। बिल्कुल, और मैंने इसको चेक किया। हाँ। दरअसल प्रॉब्लम आईसीडी में ही है। आईसीडी? आईसीडी? आईसीडी माने इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। आईसीडी दरअसल क्या करता है, ये इंसान की धड़कनों को नॉर्मलाइज करता है। सपोज किसी इंसान की धड़कनें किसी भी वजह से, एक्सरसाइज से, एक्साइटमेंट से, किसी भी वजह से अगर बढ़ जाती हैं, तो ये उन्हें नॉर्मल कर देता है ताकि उस इंसान को हार्ट अटैक ना आ पाए, और इसीलिए इसे पेसमेकर कहते हैं। गॉट इट? यस सर। यार मरने से पहले मरुष्का काफी देर तक खांस रही थी। अगर कोई भी काफी देर तक खांसते रहेगा तो उसका हार्ट रेट तो बढ़ेगा ही ना। करेक्ट है। और बॉस, उसी वक्त उसका ये पेसमेकर काम नहीं कर रहा था, बंद हो गया। मरने से 20 मिनट पहले मरुष्का के पेसमेकर में प्रॉब्लम आया था, ग्लिच आया था। बॉस, इसीलिए तुम्हारी वो जो खांसी वाली थ्योरी है ना, एकदम करेक्ट है। सर वो कमरे में भी 20 मिनट पहले ही आई थी, मैंने टाइम नोट किया था। मतलब कमरे के अंदर आते ही उसके पेसमेकर में गड़बड़ हो गई। तो कमरे के अंदर ही कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसका पेसमेकर खराब हो गया था? डॉक्टर साहब, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये आईसीडी काम करना बंद कर दे? दया, ये तो तभी हो सकता है जब कोई चुंबक हो, मैग्नेट हो, हैवी, और वो भी तब हो सकता है जब वो चुंबक उस पेसमेकर के जो हार्ट पे लगा हुआ उसके बिल्कुल करीब हो। तो फिर अभिजीत, फिर से उस कमरे में जाकर अच्छी तरह से देखो, कोना कोना छान मारो, इस चुंबक के राज का पता लगा। कृतिका। यस सर। सर क्या कुछ है? सर मैग्नेट यही है। ओके, मौत का सामान कुर्सी में पहले से फिट कर रखा था। सर आनंद को बुलाओ। मिस्टर आनंद जी, ये मैग्नेट क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ? मैग्नेट? मैं समझा नहीं। समझे नहीं? ये मैग्नेट यहाँ पे था, इस चेयर में, यहाँ पे फिट किया हुआ था, इस चेयर में फिट था। कुर्सी में मैग्नेट? ये कैसे हो सकता है? अरे इसमें था ना। किसकी चेयर? आपकी है या मरुष्का खुद लेके आई थी? सर चेयर हमारी है, लेकिन मैग्नेट इसमें कहाँ से आया हमें क्या पता। जरूर मरुष्का नहीं लगाया होगा। अच्छा, मतलब अपने मौत का इंतजाम वो खुद करेगी इस पे ये लगा के? हो सकता है उसका वो जो मैनेजर था हरप्रीत, उसने लगाया हो। सर। हाँ पूर्वी। सर उस पत्रकार की डिटेल्स मिल रही जो अनीशा से मिलने गई थी और जो रात यहाँ मौजूद थी क्लाइंट बन के, वो और कोई बल्कि अलका है। अलका यहाँ आई थी क्लाइंट बन के, और हरप्रीत के अलावा सिर्फ यही है अलका जिसे मरुष्का के पेसमेकर के बारे में पता था।
खुला है। अलका, जा। अलका, 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 सो, सो। ओह नो, देखो। चेक करो, खूनी अभी भी अंदर हो सकता है, बाहर भी देखना। नहीं सर। सो हाँ, बाहर सब क्लीन है। कमाल है, दरवाजा खुला हुआ था, घर के अंदर भी सामान बिल्कुल ठीक ठाक है। सर मतलब कोई जानने वाला ही है, जिसे अलका जानती थी और अंदर आने दिया। है तो कोई जान पहचान वाला ही। ये देखो, 2 कप हैं और कप के अंदर चाय भी है। इसका मतलब आराम से चाय पी गई और अलका का खून करके खूनी दरवाजा खोल के निकल गया। ये अलका जर्नलिस्ट थी ना, इनके सीने में बहुत सारे राज दफन होते हैं। अच्छी तरीके से घर की तलाशी लो, शायद मौत की वजह पता चल जाए। सो से देखिए, कंप्यूटर के पार्ट्स मिसिंग हैं। मॉनिटर आया है लेकिन सीपीयू को ही लेकर भाग गया। नहीं, खूनी लेके गया होगा। वो नहीं चाहता है कि किस प्रोजेक्ट में काम कर रही है वो दुनिया के सामने आए। सर लेकिन अलका एक लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट है, हल्की फुल्की प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। जैसे सर जैसे कि इस शहर का बेस्ट नूडल कहाँ मिलता है, जेन जी किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ये सब। सर इन सब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई खूनी उसका खून क्यों करेगा? नहीं, कोई किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो, जो खूनी नहीं चाहता था कि वो दुनिया के सामने आए। सर ये देखिए, ये साड़ी, इसमें कुछ है। ये देखिए सर। तीन साल पुराना अखबार है। स्कूल पिकनिक पर हादसा, शिक्षक और छात्र झील में डूब गए। ये तो प्राची और किनी है। आकाश की मंगेतर प्राची और किनी आनंद की बेटी। ये दोनों रेलगाड़ियां एक ही पटरी पे कैसे आ गई? आनंद और आकाश दोनों वहां थे मरुष्का के मौत के वक्त। क्या वो दोनों जानते थे कि आनंद की बेटी और आकाश के मंगेतर स्टूडेंट टीचर थे? अब ये तो वही दोनों बताएंगे, लेकिन अलका की रिसर्च से इतना तो तय है कि वो इस झील वाली मौतों की तह तक जाना चाहती थी। शायद उसे लगता होगा ये हादसा नहीं है, कि जानबूझ के करवाया गया। सर मतलब जिसने अलका को मारा है उसी ने प्राची और किनी को भी मारा है। हो सकता है, बट मरुष्का की मौत का इस झील वाली मौत से क्या संबंध है? कहीं ये सारे खून आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? केस में इतना बड़ा ट्विस्ट। अलका प्राची और आनंद की बेटी के केस पे रिसर्च कर रही थी और उसे पता चल गया होगा कि प्राची और किन्नी का जो डूबने का हादसा था वो मर्डर था, और शायद इसीलिए खूनी ने अलका को मार डाला। और फिर उसी ने मरुष्का को भी मारा। मेरा मतलब है अनीशा को भी मारा। हो सकता है सर। और सर अलका की रिसर्च से ये भी पता चला है कि उस बोट के साथ छेड़खानी की गई, तभी वो डूबी। फिर कहीं यही वजह तो नहीं कि अलका वहां पहुंच गई मरुष्का से मिलने? शायद उसे पता होगा कि ये आनंद और आकाश वहीं पे है, तो उनसे बात करने के लिए पहुंच गई होगी। लेकिन सर उसे कैसे पता था कि वो दोनों वहां होंगे? अब इतनी जासूसी वाली रिसर्च कर रही थी वो, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है पता लगाने के लिए? नजर रखी होगी या पीछा कर रही होगी। या फिर ये भी तो हो सकता है दया कि उसे मरुष्का पर भी शक था। सर। हाँ
अनीशा के घर से जो खजाना मिला था वो खजाना नहीं, कबाड़ है। इस बॉक्स की सारी कीमती चीजें नकली हैं। तो अब समझ में आया कि वो अपने क्लाइंट से पैसे क्यों नहीं लेते थे। जरूरत ही नहीं पड़ती थी। असली महंगा सामान ले लेते थे और नकली वापस कर देते। लेकिन अब हम उन्हें बताएंगे असली क्या है और नकली क्या है। मरुष्का इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकता। पर जब क्राइम वो कर रही थी तो फिर उसको मारा किसने? वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिससे शायद आपको थोड़ा धक्का लगे। और आपको भी। क्यों? ऐसी क्या बात है? आप लोगों का ना सिर्फ मरुष्का की मौत से कोई कनेक्शन है, बल्कि झील का जो हादसा हुआ जिसमें प्राची और किनी की मौत हुई, उससे भी है। प्राची किनी की टीचर थी और आकाश की मंगेतर। और किनी इनकी बेटी। और सबसे बड़ी बात, झील में जो प्राची और किनी डूबकर मर गई वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझकर करवाया गया था। लेकिन कोई हमारी 8 साल की मासूम बच्ची को क्यों मारना चाहेगा? और प्राची को भी कोई क्यों मारेगा? उसकी किसी से भी किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। जब अपराध किया है ना तो अपराधी भी पकड़ा जाएगा। सर, लोकल पुलिस से पता चला है कि वो बोट का ओनर इसी गांव में रहता है। उसका नाम है मदन। खैर भाई सुनो, ये मदन का घर कहाँ है? क्यों साहब, आप वही दामाद है क्या जो पैसे लेके शहर भाग गए थे? हम वो दामाद हैं जो मुजरिमों को ससुराल पहुंचाते हैं। चलना है क्या? सीआईडी माफ कीजिएगा, वो नीला वाला घर में। ये? हाँ हाँ। भूमि मैम, दामाद। क्या हुआ कृतिका, बहुत हंसी आ रही है? सब उसने आपको दामाद कहा ना, मैं सोच रही थी अगर आप असली में कभी दूल्हे बनेंगे तो कैसे लगेंगे। काम करने का मन बिल्कुल नहीं है तुम्हारा आज। ये मदन का घर यही है क्या? जी यही है मदन का घर। तुम मदन हो? तो कौन लोग हैं? अंदर चलो। पानी ला। सर, क्या हुआ? सर इससे पहले मुझे पकड़ पाते भाग गए। नंबर प्लेट वगैरह देखा? सर नंबर प्लेट पे तो पहले ही मिट्टी पोत के आए थे। वो जरूर भाड़े के गुंडे हैं। मुजरिम कोई और ही लगता है। लेकिन मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। फिर तो पक्का वो लोग आप ही के दुश्मन होंगे। किसके दुश्मन है किसके नहीं ये पता चल जाएगा। तुम ये बताओ, ये जो औरत फोटो में है कौन है ये? सॉरी, ये तो मालती है ना? जी मैं मालती हूँ, यहाँ पे काम करती हूँ। दोनों की फोटो साथ में है, कौन है वो? मेरी बीवी है वो। आप लोग कैसे जानते हैं? एक अपराध की कड़ी यहाँ तक लेकर आई है मैं। मुझे पता था पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। क्या मतलब? पैसे के लालच में कुछ साल पहले उसने एक गलत काम किया था। क्या गलत काम? मेरी नाव में छेद किया था। उसकी इस नीच हरकत की वजह से 2 मासूम लोगों की जान चली गई थी, एक टीचर और एक बच्ची।
तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? पता होता तो जब रोकता, पर बहुत देर हो चुकी थी। इतने सारे पैसे किसके हैं ये? मेरे ही। तुम्हारे मतलब लाखों में है ये, कहाँ से मिले? ऐसे क्या देख रहे हो? मेहनत की कमाई है। मेहनत कमाई से अगर लाखों मिलते ना तो कोई गरीब नहीं होता। धंधा कर रही है क्या? मालती सुनाई दे रहा है? तुझसे बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा? धंधा कर रही है, गला घोट के मार डालूंगा। जल्दी बोल मालती, जल्दी बोल। बताती हूँ। मैंने तुम्हारे नाव पे बस एक छोटा सा छेद किया था। नाव में छेद? मालती, वो नाव जिसमें 2 लोग मर गए थे, वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। उसके बाद वो फिर कभी लौट कर नहीं आई। इतनी बड़ी बात जानते थे तुम, छुपा के रखा हुआ था, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? कैसे बताता? आखिर बीवी थी वो मेरी। अगर ये मालती प्राची और किनी की मौत की जिम्मेदार है तो फिर मरुष्का की मौत में भी जरूर इसका हाथ होगा। मालती, मालती, सर कहीं ये भी बोरिया बिस्तर बांध के भाग तो नहीं गई? कुछ तो हुआ यहाँ पे। मालती, मालती, माय गॉड, इतना सारा खून। ये जूते के निशान बाहर की तरफ जा रहे हैं। मालती, मालती, गॉड, सामने आने में देर कर दी। शी इज डेड। इसे किसने मारा होगा? उसी ने जिसने इसे गुनाह करने के लिए पैसे दिए थे। अब सारे सबूत साफ कर रहा है ताकि हम उस तक पहुंच ना पाए। मतलब मुजरिम के नाम का राज मालती के साथ ही चला गया? ऐसे कैसे चला जाएगा मम्मी? मुजरिम लाख कोशिश कर ले, उसका इंसाफ यही होगा। ये जूते के निशान छोड़ के गया है वो। जूते के निशान उठाओ और घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो। सर, प्लीज। माय गॉड, हरपिस, लगता बेहोश। पानी लेके आओ। हरपिस, 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 ठीक हो तुम? हाँ, किसने किया ये सब? पता नहीं सर, मरुष्का के मौत के बाद मैं डर के घर आ गया था सर। उसके बाद मुझे अपने कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। मालती किसी को उस नाव के डूबने के हादसे के बारे में बता रही थी। कह रही थी जल्दी उसका भांडा फूटने वाला है। इससे पहले कि वो मुझे जवाब दे पाती, किसी ने मेरे सर पर जोर से मार दिया सर। मैं बेहोश हो गया। जिस आदमी ने तुम पे हमला किया था, उसका चेहरा वगैरह कुछ देख पाए तुम? नहीं, बस आवाज सुनी थी। आवाज? किस तरह की आवाज थी, कुछ याद है? अरे मैम, ये क्या नया ड्रामा है? हमें यहाँ क्यों लाके बिठाया गया है? बैठो बैठो, इतनी भी क्या चल दी है? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप सभी लोग मरुष्का से मिलने आए थे ना, ताकि आप गुजरे हुए करीबियों से संपर्क कर सकें। अब मैं करूंगा मरुष्का से संपर्क और वो मुझे बताएगी कि उसकी मौत का जिम्मेदार आप लोगों में से कौन है। सर, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अंधविश्वास में नहीं मानते, और अब इन्हीं चीजों का सहारा ले रहे हो केस को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करें, मुजरिम तक तो पहुंचना ही है, चाहे जैसे भी पहुंचे। हरपिस,
अभी आप सब लोगों को ये धुआं सूंघना है ताकि आप सबको सच कहने की शक्ति मिल सके, और साथ ही हर्पिस के कान में कहना है मौत ही सबसे बड़ा सत्य है। हर्पिस, मौत ही सबसे बड़ा सत्य है। मौत ही सबसे बड़ा सत्य है। देखो भाई मदन, तुम्हारी बीवी मालती को जिसने भी पैसे दिए हैं वो कोई जाना पहचाना नहीं है। अब इन सबको गौर से देखो, अच्छी तरह से सोच के बताओ, इनमें से किसी को तुमने पहले देखा है? इनको। मौत ही सबसे बड़ा सत्य है। एक सत्य और भी है जो सबसे बड़ा है, जिसे कहते हैं न्याय। कमाल की बात देखो, खूनी भी उसी बोर्डिंग स्कूल में टीचर थी जहां प्राची और किनी थे। क्यों किरण जी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी आप वहां पे? आप लोग केस खत्म करने के चक्कर में मेरी मासूम बीवी को क्यों फंसा रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, फिर अपनी मासूम बीवी से पूछे कि क्यों ये मालती से बार बार मिलती थी। मालती तो एक मामूली नाव बनाने वाली की बीवी थी ना। हाँ, ये अलग बात है उसी नाव में छेद होने की वजह से प्राची और किन्नी डूब के मरे थे। पूछिए इससे अलकासी से क्या खतरा था, क्यों इसे मरुष्का को रास्ते से हटाना पड़ा। किरण जी, सीआईडी ने आपकी पूरी कुंडली निकाल ली है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बेहतर होगा अपनी जुर्म की कहानी शुरू से बताइए हमें। हाँ, मैं किनी के स्कूल में टीचर थी। आनंद अक्सर वहां पर किनी से मिलने आता था। मुझे हमेशा से एक अमीर आदमी की पत्नी बनना था। मैंने इसका बैकग्राउंड चेक करवाया, ये करोड़पति निकला। पता चला कि इसकी एक बीवी है जो मर चुकी है, एक बेटी है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो किन्नी को रास्ते से हटाती हूँ, फिर सारी दौलत मेरी है। अरे तब तो हमारी शादी नहीं हुई थी, फिर किस दौलत का लालच कर रही थी तुम? वो मेरे प्लान का हिस्सा था। मुझे पता था कि तुम सबसे ज्यादा किन्नी से प्यार करते हो, उसके बिना रह नहीं पाओगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको ही खत्म करती हूँ। वो चली जाएगी तो ये अकेला हो जाएगा ना, इसका रहेगा कौन। फिर धीरे धीरे मैं इसके दिल के करीब आ जाऊंगी। फिर ये प्रॉपर्टी, इसका घर, बंगला, सब कुछ मेरा ही होगा ना। अरे सबका प्राची से क्या लेना देना? उसे क्यों मारा? ताकि ये मर्डर नहीं, हादसा लगे। बेवकूफ। और अलका, उसका खून क्यों किया? उस दिन क्राइम सीन पर उसको फोटो खींचते हुए देखा। पता किया तो किसी ने बताया कि वो एक क्राइम रिपोर्टर है। वो जो झील वाला हादसा हुआ था उस पर रिसर्च कर रही थी वो, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। और मालती, उसे क्यों मारा? उसे तो तुम ही ने रखवाया था ना हर्पिस के घर पे, ताकि हर्पिस और मरुष्का की सारी इंफॉर्मेशन वो तुम तक पहुंचाए। मालती अच्छी औरत थी, पता है कितनी मदद की उसने मेरी। वो जो नाव वाला हादसा हुआ ना, किन्नी वाला, उसमें भी उसी ने मेरी मदद की थी। आप लोग उसके पीछे भी पड़ गए, उसे भी नहीं छोड़ा। बेचारी, उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। और जब तुम्हें पता चला कि मरुष्का को आनंद की बेटी किन्नी की मौत का राज पता चली गया है और तुम्हारा नाम कभी भी सामने आ सकता है, तो तुमने उसकी भी जान ले ली। तुमने मालती को मरवाया, मदन पे गोलियां चलवाई। एक जुर्म छुपाने के लिए तुमने 10 जुर्मों की लाइन लगा दी। तो क्या फायदा हुआ? इतने पापड़ बेलने के बाद मिला क्या तुमको? मासूम लोगों की जाने ली तुमने, एक बच्ची तक को नहीं छोड़ा। अदालत ऐसी सख्त सजा देगी कि आगे आने वाले समय में लोग ऐसा घिनौना जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचेंगे।
जाओ अंदर जाके देखो ये बदबू कहां से आ रही है, जाओ। हेलो, हाँ ठीक है। लाश लगता कई महीनों से घर बंद पड़ा था। चल इनसे बात कर। सर, सर, जिस तरह से बॉडी डिकम्पोज हुई है, ऐसा लग रहा है कि 5-6 महीने हो गए होंगे दफन होके। पंकज, तुम फॉरेंसिक ज्वाइन कर रहे हो क्या? सर क्यों? नहीं, यू आर ऑलमोस्ट देयर। इस लाश को 9-10 महीने हो गए दफन हुए और इसे दफन करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया है। और पता है सीमेंट का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि सीमेंट डिकम्पोजिशन को डिले करता है। और पेल्विक बोन की चौड़ाई से लगता है कि किसी औरत की लाश ही है। ये घर कब से बंद है? सुजाता के मरने के बाद से। ये कोई 9-10 महीना पहले सुजाता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद सुरेश भी घर छोड़कर चला गया। इस घर में कोई और औरत रहती थी? I mean, सुजाता या सुरेश की बहन, माँ, कोई दोस्त या किसी और औरत को पिछले 9 महीने में आते जाते देखा हो? नहीं मैम, सुरेश और सुजाता तो अकेले ही रहते थे यहाँ पे। अगर सुजाता की मौत कार एक्सीडेंट में 9 महीने पहले हो गई थी तो ये लाश किसकी है? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि लाश किसकी और यहाँ कैसे आई। इसके चाकू की दिशा देखो। पंकज, मुझे लगता है खूनी ने इसे दाएं हाथ से पकड़ा और बाएं हाथ से मार दिया। क्या कर रहे हैं आप? अरे करके दिखा रहा हूँ ना कैसे हुआ होगा। ऐसे। इसका मतलब सर यहाँ पे जो भी हुआ अचानक हुआ। खूनी ने ये प्लान करके नहीं किया था। यहाँ पे 2 लोगों के बीच में बहस हुई, हाथापाई हुई और एक का दिमाग घूम गया और उसने दूसरे को मार दिया। हो सकता है। अभी खिड़की बंद करो। यस सर। आप लोग प्लीज हट जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। इस घर में सुरेश के जाने के बाद कोई नहीं आया? हाँ मैम, कोई भी नहीं आया। इनफैक्ट साफ सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आया। वो दीवार पे जो फोटो है वो सुजाता की है? हाँ मैडम। रसोई घर बना मुर्दा घर। नवी मुंबई के सेक्टर 5 से आ रही हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सूत्रों के मुताबिक ये सुरेश और सुजाता नामक दंपति के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये घर काफी वक्त से खाली था। अरे कितनी बार कंफर्म करोगे? बोला ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड 70%। हाँ फैक्ट्री पे। देखिए पता है खतरनाक है। आप सप्लाई नहीं कर सकते तो मैं कोई और सप्लायर ढूंढ लेता हूं। देखिए आई एम सॉरी, प्लीज जितना जल्दी हो सके भेज दीजिए प्लीज। थैंक यू।
सर ऐसा कैसे हो सकता है? 9 महीने बंद पड़े घर में कोई घुसा, खून किया और बिना किसी आवाज के गायब हो गया, और आसपास के लोगों ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। श्रेया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि खून कहीं बाहर हुआ हो और खूनी को पता था कि ये घर खाली है, तो बॉडी उसने यहाँ आके दबा दी। लेकिन सर बॉडी घसीटने के तो कोई निशान है नहीं, खिड़कियां सारी अंदर से बंद है और दरवाजा तो सेक्रेटरी ने तोड़ा था। इसका तो ये मतलब हो सकता है, या तो ये खून सुजाता की मौत से पहले हुआ है, या फिर खूनी के पास इस घर की चाबी थी। हो सकता है खूनी सुजाता के घर का कोई हो। लगता है फोरेंसिक की दुकान बंद और कुकरी के क्लासेस चालू। क्यों? तो ये क्या है? ये सब तुम्हारे लिए है। पका रहा है कुछ? हाँ, पका रहा हूँ ना, सबूत पका रहा हूँ। बहरहाल देखो, ये जो पाउडर है, इसमें मुझे थोड़े से आटे के कण मिले हैं, कुछ कोको पाउडर के कण मिले हैं, कुछ बटर के ट्रेसेस मिले हैं, और ये सीमेंट है। सर ये सीमेंट तो ठीक है, ये बाकी की जो चीजें हैं ये लाश में कहाँ मिली? मैं बताता हूँ, आओ। ये देखो बॉस, ये नाखून के नीचे ये जो गैप है, यहाँ पर मिले। दरअसल खूनी ने इसे दफनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया और सीमेंट ने बाकी चीजों को बचा करके रखा। तो क्या मरने से पहले ये केक बना रही थी? लगता तो ये है बस। और हाँ, ये जो नाखून है और ये जो स्किन का गैप है यहाँ पर मुझे मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी मिले हैं। इंसान के? हाँ, है तो इंसान के, लेकिन ये किसके हैं ये अभी चेक करने के बाद पता लगेगा। और हाँ, एक और दिलचस्प बात पता लगी है। क्या? आओ बताता हूँ। ये ना पिछले जन्म में बारात का घोड़ा था तू। यार, सबको बुला रहे, इधर आओ इधर आओ। तो चीज बताओ नहीं? तो बताओ ना जल्दी फिर। ये देखो, ये मर्डर वेपन। खूनी ने इस पर से अपनी उंगलियों के निशान तो मिटा दिए, लेकिन इस मर्डर वेपन पे मुझे खून के धब्बे अभी भी मिल गए, क्योंकि वो सीमेंट की वजह से बच गए। मगर सर ये खून के धब्बे तो विक्टिम के भी हो सकते हैं और खूनी के भी। हाँ, किसी के भी हो सकते हैं। चेक करेंगे तो बताऊंगा किसके हैं। लेकिन एक और बात पता चली है। ये देखो, ये दरअसल क्या है कि वो क्राइम स्पॉट किसी मेले से कम नहीं था। वो मजदूर, अड़ोसी पड़ोसी, मीडिया, घर की तमाम चीजें, कुल मिला के हमें 32 डीएनए सैंपल्स मिले, 32। लेकिन फिर भी एक बड़े काम की चीज मिल ही गई बॉस। ये जो कपड़े हैं, ये कंघी, इसमें फंसे हुए बाल, इन सब का डीएनए सेम है। उन 32 डीएनए को मैंने इस लाश के दांत में से डीएनए निकाल करके चेक किया। पता है क्या बात पता चली? क्या सर? इन चीजों का डीएनए विक्टिम के डीएनए से मैच करता है। माय गॉड! और ऐसा तो तभी हो सकता है जब विक्टिम उस घर में रह रही हो, और वो भी काफी लंबे समय तक। और उस घर में लंबे समय तक रहने वाली औरत तो एक ही है सर, सुजाता। मतलब ये लाश सुजाता की है। लेकिन सर सुजाता की तो कार एक्सीडेंट में 9 महीने पहले ही मौत हो गई थी। किचन में जो हमें ये लाश मिली वो सुजाता की है, तो वे 9 महीने पहले उस जली हुई टैक्सी में मिली लाश किसकी थी? वो लाश किसकी थी? दया, काम करो सर, टैक्सी एसोसिएशन में जाकर उस टैक्सी के पूरे डिटेल्स निकालो जो 9 महीने पहले जलकर खाक हो गई थी और जिसमें एक लाश भी मिली थी जो जली हुई थी। वहीं से सुजाता के मौत की गुत्थी सुलझेगी। सर मैं तो ये सुनकर हैरान हूं कि आपको मेरे घर पे किसी की लाश मिली है, उसमें आप कह रहे हो कि वो सुजाता की लाश है। नहीं हो सकता सर।
9 महीने पहले मैंने सुजाता की लाश को आग दी है सर। बस एक बात बताइए, 9 महीने पहले ये भी एक्सीडेंट हुआ, तब क्या हुआ था उस दिन? 24 फरवरी का दिन था। मैं एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया था कुछ काम के सिलसिले में। तभी मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया और बोला बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरी सुजाता उसको पहचान नहीं पा रहा था। फिर पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट एक दिन पहले 23 फेब को हुआ था और फिर दीदी और जीजा जी बॉडी की शनाख्त के लिए गए थे। हमने जो देखा वो बहुत भयंकर था। उसका चेहरा, कपड़े इतने जल गए थे कि यकीन करना मुश्किल हो गया ये सुजाता है। नहीं, फिर उन्होंने उसकी चीजें दिखाई। उसका वो पर्स था जो हमने साथ में खरीदा था, उसकी फेवरेट कीचेन, घर की चाबी, पेंडेंट, पर सब कुछ टूटा फूटा था, जल चुका था सब कुछ सर। इन्हीं चीजों से उसकी पहचान हुई। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सुजाता उस टैक्सी में थी ही नहीं तो फिर उसकी पर्स कैसे उस टैक्सी में मिली? और तो और टैक्सी का ड्राइवर और अंदर जो भी बैठी थी वो तो जलकर खाक हो गई थी। फिर भी पर्स बिल्कुल वैसे के वैसे। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे सुजाता अक्सर टैक्सी में ही आती जाती थी? हाँ, वो अपनी बेकरी के लिए नई जगह ढूंढ रही थी। इनफैक्ट डिलीवरी करने भी कभी कभी खुद ही चली जाती थी, पर मोस्टली टैक्सी में ही। पापा, आप ठीक तो हैं? एक मिनट, मेरे पास इनका इनहेलर है, ये लो। पानी। अब आप ठीक है? सर, जब से सुजाता गई है पापा कभी खुद को संभाल नहीं पाए और अब तो ये खबर सुन के ऐसा लगता है जैसे वो फिर से चली गई। अच्छा सुरेश जी, वो हादसे के बाद आपने तो घर छोड़ दिया, तो उस घर की चाबी किस किस के पास थी? किसी के पास नहीं। एक्सीडेंट के 2 दिन पहले सुजाता ने वो लॉक चेंज कर दिया और फिर मैं भी शहर में नहीं था तो मेरे पास भी नई चाबी नहीं है। उसके बाद कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरी हिम्मत नहीं होती है उस घर में अकेले रहने की, इसलिए मैं अपनी बहन के घर शिफ्ट हो गया। सर, ये एक अरे वाह मिस्टर सुरेश, बड़ी अच्छी घड़ी पहन रखी है आपने। लगता है ब्रांडेड घड़ियां पहनने का शौक है आपको। हाँ सर, वो सुजाता को बहुत शौक था, मुझे वो ब्रांडेड घड़ियां गिफ्ट करती थी। देखिए आज बस यही एक निशानी है जो उसकी मेरे पास है। नमस्ते सर। सर मैं भास्कर, टैक्सी का यूनियन लीडर। सर फोन पे आपने जो जो बोला था सब कर दिया है। सर ड्राइवर का नाम लालजी है, ये उसकी फोटो। सर चाहिए तो मैसेज कर दूंगा। शक्ल तो पहचान में नहीं आ रही थी, वो तो बिल्ला नंबर और रजिस्ट्रेशन प्लेट देखा तो पता चला लालजी है। बेचारा 2 महीने पहले अपने बीवी बच्चों को गांव से ले आया था, दोनों वापस चले गए। अच्छा, वो टैक्सी किसके नाम पे रजिस्टर्ड थी, उसे बुलाया आपने? जी जी सर, ये सुभाष, टैक्सी इसी की थी। इस औरत को देखा आपने? पता नहीं साहब, याद तो नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा, उस टैक्सी में एक पर्स मिला था जो उस औरत का नहीं था जो एक्सीडेंट में मारी गई। तो लालजी ने कभी कुछ बताया इस पर्स के बारे में या उस औरत के बारे में?
हाँ साहब, मुझे बता रहा था कि एक लेडीज गाड़ी में फ़ोन पे चिक चिक कर रही है। एक दिन पहले उस गाड़ी में उसका पर्स भी छूट गया था साहब, तो वो लंबा भाड़ा मिलेगा इसके लिए लालजी ने अपना नंबर भी उसको दे दिया। और उसके बाद वो लेडीज़ लगातार उसको फ़ोन करने लगी, बोलने लगी कि मेरा पर्स लेकर आओ, अभी लेकर आओ। अब आप ही बताओ साहब, वो धंधा छोड़ के कैसे जाता उधर। अब उसके गाड़ी में एक भाड़ा था, अब वो बोल रहा था कि अब टाइम मिलेगा तो वो जाएगा उधर, पर वो मान ही नहीं रही थी साहब। ठीक है, थैंक यू सर। शायद इसी वजह से सुजाता का पर्स उस टैक्सी में मिला था। पर एक बात है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ वो बार बार लालजी को फोन कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ ना कि 23 तारीख तक सुजाता जिंदा थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो औरत कौन थी जो एक्सीडेंट में मारी गई। हाँ नहीं, ये खारगर से पाम बीच के रूट पे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहां पे जाके पता करो कि 23 फरवरी से लेके 2 हफ्ते तक कितने औरतों के मिसिंग कमरेज दिखाए गए जिनके एज ग्रुप 30 से 35 साल के बीच में है ना। पता तो चले कि उस दिन जो गाड़ी में मरी वो कौन थी और उनका प्रोफाइल चेक करना। ओके। अब पंकज, जहाँ पे एक्सीडेंट का ये जो केस दर्ज हुआ है जिस पुलिस थाने में, वहां पे जाके उनसे मिलो, बात करो उनसे। सर। हाँ सर, लोकल पुलिस ने ये फोटोग्राफ्स भेजे हैं। ये सब कुछ जला कटा है, पर ये देखिए। कमाल है, पुलिस ने पूछा तक नहीं कि ये सुजाता की पर्स इस टैक्सी वाले के टैक्सी के ग्लव कंपार्टमेंट में कैसे आई। सर। हाँ सर, ये देखिए। सर, आपका शक सही निकला। मैंने सुरेश का पूरा सोशल मीडिया छान मारा। ये वही घड़ी है जो क्राइम सीन पे हमें टूटी हुई मिली थी। बहुत एक्सपेंसिव है और लिमिटेड एडिशन भी। सर, आपको कैसे शक हुआ? श्रेया, महंगी घड़ियां पहनना भी एक तरीके की लत है, और जिसको एक बार ये लत लग जाए वो दूसरी आम घड़ियां नहीं पहन सकता। सर, एल्बम में हर फोटो में सुरेश के हाथ में नई घड़ियां हैं, अलग अलग घड़ी, और वो भी ब्रांडेड। मतलब सर, जब सुजाता की मौत हुई तो सुरेश घर में था, शहर के बाहर नहीं था जैसे वो हमें बता रहा था। हाँ पंकज, क्योंकि वो घर सुजाता के नाम पे था और अब सुरेश के नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। सुजाता के नाम पे एक बहुत ही तगड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी है और इस सुरेश का बिजनेस डूब रहा है सर। तो सुरेश के पास अपनी वाइफ को मारने का एक तगड़ा मोटिव तो है। हाँ सालुंखे, बोल। हाँ भेज दे जल्दी। सालुंखे कह रहा है कि सुजाता की लाश के नाखून के अंदर जो मांस के टुकड़े मिले वो, और जिस चाकू से उसे मारा गया उस पर जो खून के धब्बे मिले, वो दोनों मैच हो रहे हैं। मतलब डीएनए एक ही है। सर, क्राइम सीन पे हमें सुरेश की टूटी हुई घड़ी मिली। हो सकता है सुरेश और सुजाता में हाथापाई हुई हो और सुरेश ने सुजाता को मार दिया हो। सर, सालुंखे सर को जो डीएनए मिला, अगर वो सुरेश के डीएनए से मैच होता है तो केस क्लोज्ड। तो फिर सुरेश ने जो अंत्य संस्कार किया वो किसका किया? सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। तो मेरी सुजाता को मैं कैसे? सर, ये घड़ी मुझे नहीं पता, ये घड़ी मेरी टूटी हुई आपको मेरे घर पे कहाँ मिली है? ये पिछले साल ही गुम हो गई थी। गुम हो गई थी? अच्छा। अक्सर इतनी महंगी घड़ियां गुम होने पे लोग शिकायत दर्ज कराते हैं। आपने कराई थी? सर, पुलिस में एनसी करवाई थी मैंने, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चाहिए तो मैं आपको कॉपी दे दूंगा सर। सुरेश, सीधे पॉइंट पे आते हैं। या तो तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो या कोई तुम्हें तुम्हारी बीवी के खून में फंसाने की कोशिश कर रहा। तुम अपने दिमाग पे जोर डाल, ध्यान से सोच और सोच के बता कौन हो सकता है वो जिसे सुजाता की मौत से या तेरे जेल जाने से फायदा हो सकता है। सर, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं। मेरा छोटा सा बिजनेस है और उसका एक बेकरी का था। हाँ, उसके बेकरी के सर्कल में 2-3 लोग थे जो
उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब खास करके एक नाम था सर उसमें, विहान, आहान, आयान, सर ऐसे कुछ तो नाम था। पर ये तो सर बिजनेस में चलता रहता है, इसके वजह से किसी कोई हत्या थोड़ी कर सकता है। आखिरी बार कब बात हुई थी सुजाता से तुम्हारी? सर एक्सीडेंट के 3 दिन पहले, और उस वक्त हमारा थोड़ा झगड़ा हो रखा था। किस बात को लेके? एक्चुअली उसको बेकरी का बिजनेस एक्सपैंड करना था, तो हमने खारघर सेक्टर 3 नवी मुंबई में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी थी। हमने लॉक भी कर दिया था उसको। फिर सडनली उसने बोला नहीं, इसको कैंसिल करते हैं। जब मैंने उसको पूछा तो कहने लगी कि ये जगह बहुत पनौती है और यहाँ पे पुराने बिजनेसेस ठप हो चुके हैं। तो फिर मैंने उसको बस इतना बोला कि तुम अंधविश्वासी हो रही हो। तो फिर उसने इसी पे बहस किया और हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, झगड़ा हो गया थोड़ा। मिस्टर सुरेश, हमें आपका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। आप तैयार हैं? पीछे हो जाइए प्लीज। मुंह खोलिए। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, शहर छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगे। सर, हाँ। सर सुरेश ने जिसकी बात की थी, आहान, सुजाता का बिजनेस राइवल, ये उसका सोशल मीडिया अकाउंट है। ये देखिए सर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे लूजर। मुझे पता है ये तेरी हरकत है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू देख, I swear, तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इससे ये कहाँ साबित होता है कि ये केक सुजाता ने भेजा है? सर डायरेक्टली तो नहीं, पर बेकिंग इंडस्ट्री में दोनों की राइवलरी के काफी चर्चे थे। मैंने कुछ लोगों से बात की तो आहान ने अपने पेज पे सुजाता के ब्रांड की धज्जियां उड़ा दी। बदले में सुजाता ने आहान के सबसे बड़े क्लाइंट की बिजनेस डील हड़प ली। और आहान को एंगर इश्यूज है। एक बार उसके असिस्टेंट ने क्रीम ज्यादा मीठा बना दिया था, तो गुस्से में आकर आहान ने उसकी नाक फोड़ दी। सर एक और बात, आहान की बर्थ डेट February 22 है। यानी उसी दिन जब सुजाता अपना पर्स भूल गई थी टैक्सी में, एक्सीडेंट के एक दिन पहले। एक आदमी जो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे सर, ये बेकरी कम सीरियल किलर का अड्डा ज्यादा लग रहा है। सीरियल किलर नहीं सर, शैतान का अड्डा। हमारे हैलोवीन स्पेशल केक्स हैं सर, कस्टम मेड। बताइए आप क्या लेंगे? हमें केक नहीं, स्टेटमेंट चाहिए यार। हम लोग सीआईडी से हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केक नहीं खाते, समझे? ये वाला कुछ मजेदार लग रहा है। ये लो, पहले तुम थोड़ा खाओ। ये लो, खाओ खाओ खाओ। ये मैं खाऊंगा। सॉरी सर, मैं जरा डाइट कर रहा हूं। ये भी तुम ही खाओ, खाओ खाओ। कोई टेंशन ना लो, मैं लेता हूं। तुम सर से बात करो। बताइए सर, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? 22 फरवरी तुम्हारे बर्थडे पर वो केक वाला कांड जो शायद सुजाता ने किया था, तुम्हें गुस्सा बहुत आया होगा ना? शायद नहीं सर, उसी ने किया था। हाँ मान लिया,
तो फिर तुमने क्या किया? नहीं, वीडियो पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो कसमे उसमें खा रहे थे, बदला लूंगा एंड ऑल। सर वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था सर, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था? नहीं नहीं, मतलब तुमने अपनी भड़ास तो निकाली होगी ना सुजाता के ऊपर, उसके घर गए होंगे। मुझे पता है वो केक तूने ही भेजा था। तू इतना गिर जाएगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बोर मत कर। सुन, मैंने नया केक ट्राई किया, टेस्ट करेगा? तुम क्या होगा? हाँ हाँ, मेरे को भी मारेगा जैसे तूने अपने असिस्टेंट को मारा? चल बैठ, बैठ जा, बैठ, मैं कुछ लाती हूँ। बैठ। सर मैं वो एंगर मैनेजमेंट थेरेपी ले रहा हूँ। अगर मैं सर वहां एक पल भी और रुकता ना तो शायद कुछ गलत कर देता। इसलिए सर मैंने एक लंबी सांस ली सर, और मैं वहां से निकल गया सर। अच्छा जी सर। ठीक है, तुम पर हमारी नजर रहेगी। पंकज, वो केक खिलाने के बहाने तुमने जो उसका डीएनए लिया ना, वेरी स्मार्ट मूव। अरे सर, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे 50 आइडिया है मेरे पास, मगर आप लोग कभी मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते, ना मेरा आइडिया यूज करते। अरे अपने क्लास में टॉपर था सर मैं, लेकिन मेरी बात सुनो सुनो सुनो। ओए सारुण के सुनो सुनो ने, खबर तेज होनी चाहिए तो सुनो। हाँ, सुन तो लो, दो खबरें दो। सर, अच्छी खबर है या बुरी खबर? बुरी। ले। पहली खबर, सुरेश का डीएनए खूनी के डीएनए से मैच नहीं होता है। दूसरी खबर? दूसरी खबर, वो जो चम्मच आप लोग उठा करके लाए थे, मैंने उसका अर्जेंट टेस्ट किया, आहान का डीएनए उससे मैच नहीं होता है। तुझसे यही उम्मीद थी यार, और क्या बोले। अरे सुन तो लो, खबर अभी बाकी है, और वो अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। वो जो नैपकिन आप लोग लेकर के आए थे आहान की बेकरी में से, मैंने उसका टेस्ट किया, मुझे उस पर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ट्रेसेस मिले। यार हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो नॉर्मली तेरे फोरेंसिक में या मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है, बेकरी में या कुकिंग में कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो फिर ये आहान की बेकरी में कैसे मिला? और बॉस, खास बात ये है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड साधारण नहीं है, ये है हाई टेस्ट पेरोक्साइड HTP। इसका कंसंट्रेशन होता है 70%, और ये साधारण लोगों के पास नहीं मिलता है, और इसे बेचने वाले को इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। नवी मुंबई में जितने भी केमिकल सप्लायर्स हैं, सबसे जाकर के पता लगाना पड़ेगा कि ये HTP हाई टेस्ट पेरोक्साइड कौन सप्लाई करता है, और उसने इस आहान की बेकरी को क्यों सप्लाई किया, कैसे सप्लाई किया, क्या कनेक्शन है इन दोनों का, पता लगाना पड़ेगा। सर मैंने नवी मुंबई के सारे पुलिस स्टेशन से बात कर लिया। टैक्सी एक्सीडेंट के करीबन 2 हफ्ते पहले से 30 से 35 साल की 10 औरतें मिसिंग हैं। माय गॉड। लेकिन सर उसमें से एक औरत है डिम्पल, जो कि घर से निकली थी काली पीली टैक्सी में और फिर कभी वापस नहीं आई। कंप्लेंट किसने फाइल की थी? उसके भाई ने सर। सानपाड़ा में रहता है, मैंने उससे बात कर लिया। एक्चुअली डिम्पल के घुटने में प्रॉब्लम थी, इसलिए उसके भाई ने टैक्सी ड्राइवर से पिकअप और ड्रॉप दोनों की बात की थी। करीबन 3 बजे डिम्पल ने अपने भाई को फोन किया कि कोई औरत ड्राइवर को बार बार कॉल कर रही है और ड्राइवर पहले उस औरत का पर्स लौटाना चाहता है। भाई ने ड्राइवर को बोला कि पहले डिम्पल को ड्रॉप करे और फिर जहाँ जाने जाए। इसका मतलब उस दिन सुजाता की जगह डिम्पल का क्रियाक्रम हो गया। वही। मगर सर 23 फरवरी को सुजाता बार बार लाल जी को फोन कर रही थी अपने पर्स के लिए। इसका मतलब 23 फरवरी दोपहर तक तो सुजाता जिंदा थी। तो फिर सुजाता को कब मारा और किसने मारा? सर मोबाइल कंपनी वालों ने सुजाता के कॉल रिकॉर्ड और टावर डेटा की लोकेशन शेयर की है। उनके हिसाब से सुजाता का आखिरी मैसेज 24 फरवरी को सुरेश को गया था, आई एम फाइन, और तब उसके फोन की लोकेशन उसके घर के पास वाले टावर ने लोकेट की थी। मतलब 24 फरवरी तक वो अपने घर में ही थी। उसके बाद से उसका फोन बंद हो गया और 1 महीने तक स्टैटिक रहा, और बाद में उसका फोन वो डंपिंग यार्ड में पाया गया। सर इसका मतलब 24 फरवरी तक सुजाता जिंदा थी और उसके घर वालों को लगा कि एक्सीडेंट में वो जो मौत हुई थी वो लाश सुजाता की थी।
और फिर जैसे ही सुजाता के एक्सीडेंट की खबर बाहर आ गई, खूनी ने सुजाता का फोन फेंक दिया। इसका तो ये मतलब हुआ सर कि खूनी सुजाता और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानता था और उन पर नजर रखे हुए था। सर मैंने नवी मुंबई में सारे बड़े केमिकल सप्लायर से बात की है। आहान से डायरेक्ट कनेक्शन किसी का नहीं है सर। और एक बिलिंग थोड़ी अजीब है। खारगर के सेक्टर 3 में एक केक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे पिछले 9 महीनों में 3 बार एचटीबी डिलीवर हुई है सर। कोई आवान ग्रांड कंपनी की जगह है। ये तो वही जगह है सर जो सुजाता किराए पे लेने वाली थी। बाद में उसने अपना मन बदल दिया था। सर मैंने नेट पे चेक किया, ये आवान ग्रैंड कंपनी आहान की बेकरी की पेरेंट कंपनी है। सब कुछ घूम फिर कर इस आहान पर आता है। सर ये जगह तो काफी महीनों से बंद पड़ी लगती है। तो यहाँ पे आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। सर अगर इस जगह को क्लीन करने के लिए आहान ने एचटीपी का यूज किया तो इसमें गलत क्या किया है? श्रेया, सवाल गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे केक बन रहा था तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर यहाँ हो क्या रहा था? सर सर ये देखिए, इतनी सारी मक्खियां। सर ये आदमी? ये तो लालजी है, टैक्सी ड्राइवर, जिसकी मौत 9 महीने पहले उस टैक्सी में जलकर हुई थी। मगर यहाँ इसकी बॉडी को देखकर लगता है कि 2-3 दिन पहले इसका खून हुआ। सर यानी उस एक्सीडेंट में सुजाता के साथ लालजी को भी गलत आइडेंटिफाई किया गया था। अब ये क्या चक्कर है? एक एक्सीडेंट, 2 मौतें और दोनों की शिनाख्त गलत। डिम्पल को सुजाता समझा और ड्राइवर को लालजी। अगर लालजी की मौत हाल ही में हुई है तो फिर उस टैक्सी में जलकर जो आदमी मरा था वो ड्राइवर कौन था? हेलो दया, केक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी हमें वही 70% कंसंट्रेशन वाला एचटीपी मिला है जो हमें आहान की बेकरी में मिला था। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता लगी है और वो ये कि लालजी का डीएनए सुजाता की बॉडी पे मिले हुए डीएनए से मैच करता है। लेकिन सर, लालजी सुजाता को क्यों मारेगा? मतलब मोटिव क्या है? अब मोटिव कुछ भी हो दया, लेकिन पता ये करना है कि लालजी ने सुजाता का खून किया क्यों और किसी ने लालजी का खून क्यों कर दिया। क्योंकि लालजी का मुंह ना खुले, वो चुप हो जाए। लालजी सुजाता के बारे में कुछ ऐसी बात जानता था जो उसे नहीं जाननी चाहिए थी। और तो और अभिजीत आहान का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सुजाता के खून से। इस लालजी की बीवी से मिलना पड़ेगा और आहान को उठाओ। HTP, हाई टेस्ट पेरोक्साइड, इसका नाम सुना है? सर वो कुछ महीने पहले पता नहीं यूरिन में कहां से बहुत सारे कीड़े हो गए सर। केक का पूरा बैच फेंक देना पड़ा सर। उसके बाद 3 बार डीप क्लीनिंग कराई सर और वहां सर बेकिंग भी बंद कर दिए सर। सर वैसे भी वो जगह बड़ी ही अनलकी है सर। मैं तो अगले महीने जगह छोड़ने वाला हूँ सर। सर आई स्वेयर सर, प्लीज टच मी सर। सर मेरा सुजाता के मर्डर के केस से कोई लेना देना नहीं है सर। प्लीज सर बिलीव मी। ये लालजी कहाँ रहते हैं? लालजी इधर ही रहते हैं। यहाँ पे? जी। अच्छा। लालजी
आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। 23 फरवरी बहुत ही मनहूस दिन था। लालजी शाम को अचानक जल्दी घर आ गया और वो बहुत डरा हुआ था। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं चाय। अरे क्या हो गया आपको? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बोलिए। रत्ना, मैं दरवाजे तक ही पहुंचा था कि अंदर से मुझे चीखने की आवाज आई। मैंने देखा कि वहां एक औरत है, उसको किसी ने चाकू, और मैंने जैसे ही चाकू की तरफ हाथ बढ़ाया ना, एक आदमी ने मेरा फोटो ले लिया और मुझसे बोला कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो ये फोटो वो पुलिस को दिखा देगा और मुझे पकड़वा देगा। मैं बहुत डर गया, तो मैंने और उसने मिलकर उस औरत की लाश को उसी घर में दफना दिया। कहीं पुलिस का तो फोन नहीं है? नहीं। हाँ हेलो। अरे तू अभी तक पहुंचा नहीं मेरे बहन को लेने? पूरे पैसे लेके भाग गया ना, शर्म नहीं आती? मैं आता हूँ सर। किसी सवारी को लेने जाना था, वो पैसे ले चुके थे और उनकी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो टैक्सी चला पाए, तो उन्होंने अपना यूनिफॉर्म और बैच दोनों ही अपने भाई को दे दिया। खारघर सेक्टर 3 से एक पिकअप है, उसको ले जाकर के उसके घर पे छोड़ दे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है आज। ठीक है, अपना आप ध्यान रख। और जब हादसा हुआ तो उस गाड़ी में लालजी नहीं, उनका छोटा भाई था। इसलिए यहाँ के लोकल पुलिस ने मरने वाले को लालजी समझा, क्योंकि चेहरे से पहचान नहीं हो पा रही थी और वो लाइसेंस प्लेट और बैज नंबर वो लालजी का ही था। और इस हादसे के बाद लालजी का छुपना जरूरी था, इसलिए आप लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए। जिस आदमी ने खून किया वो कौन था, कैसा दिखता था, कुछ बताया था लालजी ने? ज्यादा कुछ तो नहीं बताया लालजी ने, पर कहा कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और जब जब उसकी सांस फूलती तो वो अपने कान मसलने लगता था। पर इस बार वो नहीं चिल्ला रहा था। इस बार मतलब अभी 3 दिन पहले उस आदमी का फोन आया था और उसने लालजी को कहा कि वो उसे पैसे देगा, शहर में नौकरी दिलवाएगा। लालजी तो जाना ही नहीं चाहते थे, पर मैंने ही जिद किया कि ये सब भूल कर आगे बढ़ते, बच्चों के भविष्य का सवाल है। किस नंबर से फोन आया था? ये तो नहीं पता, वो तो लालजी के फोन में होगा। लालजी का फोन नंबर देंगे प्लीज? 9818। लालजी को मैं 2 दिन से कॉल करी, वो फोन ही नहीं उठा रहे। उन्होंने पहले आज तक कभी ऐसा नहीं किया। वो नहीं। 3 दिन पहले सुजाता की लाश मिली और 3 दिन पहले किसी ने लालजी को फोन किया। थैंक यू आप सभी का कि आज आप यहाँ आए। मैं कभी भी ढंग से अपनी बेटी सुजाता को अलविदा नहीं कह पाया, लेकिन आज आपने सुजाता के कातिल तहान को पकड़ लिया। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा थी। आज भी मुझे उसके बचपन की एक छोटी छोटी
जब जब उसकी सांस फूलती तो वो अपने कान मसलने लगता था। जीजा जी, सुजाता और लालजी के डबल मर्डर के जुर्म में हम तुम्हें हिरासत में लेते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? वो तो आहान ने किया। 23 फरवरी को तुमने सुजाता का खून किया और फिर लालजी की मदद से सुजाता की ही बॉडी उसी के घर में दफना दी और फिर पैसे देकर लालजी का मुंह बंद कर दिया। वाह रे वाह जीजा जी, वाह। फिर जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो सबको लगा कि मरने वाला लालजी और सुजाता है, इसलिए तुम निश्चिंत हो गए। उसके 9 महीने बाद जब सुजाता की लाश मिली तो तुम हिल गए। तुमने लालजी को कॉल किया, सुजाता के पिता के घर के लैंडलाइन से उसे मिलने के लिए बुलाया आहान के बंद पड़े यूनिट में, और तुमने उसे वहीं पे मार के गाड़ दिया ताकि शक की सुई चारों तरफ घूमती रहे, तुम तक ना पहुंचे। लेकिन लालजी की पत्नी ने हमें खूनी के बारे में एक खास चीज बताई। हमने सुजाता के पिता की मदद ली और ये सारा नाटक रचा ताकि तुम टेंशन में आओ और तुम अपना ट्रेडमार्क कान मसलने लगो। अरे अभी भी मसल रहे हो? क्यों किया तूने ऐसा? बोल। तेरी वजह से सुरेश ने नई गाड़ी खरीद ली, सुरेश की प्रमोशन हो गई, सुरेश अपनी बीवी को फॉरेन घुमा रहा है। सुरेश सुरेश सुरेश, मेरी अपनी बीवी, उसको बस सुरेश नजर आता था, मैं नहीं। फिर मैंने सोचा कि सुरेश के पास जो है वो सब मैं धीरे धीरे छीन लूंगा। फिर मैं तेरी चीजें चुराने लगा। कफलिंग्स, घड़ी। सोचा था एक दिन तेरी बीवी भी चुरा लूंगा। उस दिन मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। मुझे पता था कि सुजाता घर में अकेली, तो मैं चला गया और उसने देख लिया कि मैंने तुम्हारी घड़ी पहनी हुई है। मुझे चोर कहने लगी, बहुत बुरा भला कहा। मुझे अचानक इतना गुस्सा आया कि मैंने कब चाकू उठाकर उसे मार दिया, मुझे भी पता नहीं चला। मैडम, अरे मैडम, ओ मैडम, ओ अरे क्या हो गया यार? ओ मैडम, तूने मारा इसे? अरे मैंने नहीं किया साहब कुछ भी। रुक, अभी बताता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ। रुक। अरे साहब, मैं पैर पड़ता हूँ साहब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी मैं। मुझे पता है तूने नहीं किया, पर देख मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। बचना चाहता है तो इसे ठिकाने लगाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। बोल। ये तुम्हारे लिए, और ये सुजाता का बैग, इसे भी ठिकाने लगा दो। और सुन, ज्यादा होशियारी नहीं, वीडियो मेरे पास है, ठीक है? हाँ सर। चल जा। सुरेश ने जो कुछ भी कमाया अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया, मगर तुमने वो सब पाने की हवस में एक मासूम की जान ली। 2 खून किए तुमने। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.